Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmad. I am your computer teacher. Today we discuss the topic use of comma and semicolon. जब हम बात कोमा और सेमीकोलन की कर रहे हैं, हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम GW बेसिक के हवाले से पढ़ रहे हैं। GW बेसिक क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही प्रोग्राम क्यों लिखे जाते हैं? ताकि एक यूज़र जो है वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि एक प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनके ज़रिए जिनके ऊपर जो है वो कंप्यूटर क्या करता है, परफॉर्म करता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, तो उसे हम कहते हैं एक प्रोग्राम है कि हिदायत का एक सेट होता है जो कंप्यूटर को दिया जाता है एक मखसूस काम को परफॉर्म करने के लिए, तो हम कहते हैं ये एक प्रोग्राम है। तो हम GW बेसिक की बात कर रहे हैं। हमारे इस चैप्टर के अंदर भी GW बेसिक है, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि बेसिक स्टैंड्स फॉर क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, के बिगिनर्स के लिए जितने भी वो पर्पस के लिए उसको यूज़ करना चाहता है, वो तमाम के तमाम पर्पसेस जो हैं वो इस लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड हैं। ये अंडरस्टैंड करने में बहुत इजी है, आसान है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए जो है GW बेसिक को ही जो है वो आपकी बुक के अंदर इंक्लूड किया गया है इस चैप्टर के अंदर। तो जितना भी हम कुछ पढ़ रहे हैं वो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से, जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट पढ़ी थी, लोड कमांड पढ़ी और जितनी भी चीज़ें पढ़ी, इसी तरह जो आज का टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ कोमा एंड सेमीकोलन, तो ये भी सेम हमारा GW बेसिक की जो स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर इनका जो इस्तेमाल है वो क्या होता है, हम इन्हें किस लिए यूज़ करते हैं, तो इसे हम देखते हैं। अगर हम बात करें सेमीकोलन की, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है, ये इसका सिंबल है, ऊपर हम एक फुल स्टॉप लगाते हैं और नीचे कोमा लगाते हैं, इसे हम कहते हैं सेमीकोलन। अगर मैं इसे लिखता हूँ यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के ज़रिए इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट बुक, यहाँ पे सेमीकोलन, कंप्यूटर इन्वर्टेड कोमास के अंदर, और यहाँ पे सेमीकोलन ग्रेड 8। अब देखिए स्टेटमेंट को मैंने कैसे लिखा है। प्रिंट स्टेटमेंट को इसलिए यूज़ किया है कि ये जो चीज़ें हैं, जो वर्ड हैं, इनको मैंने प्रिंट करवाना है, क्योंकि प्रिंट करवाने के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। मेन आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो बुक, इसको मैंने इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिख लिया, क्योंकि जो चीज़ एज इट इज़ प्रिंट करवानी होती है उसे हम इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं। मेन वो चीज़ वैसे की वैसे ही प्रिंट होगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। उसके बाद मैंने सेमीकोलन का यूज़ किया, उसके बाद मैंने लिखा कंप्यूटर, इसको मैंने फिर इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा, उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगाया, उसके बाद ग्रेड 8 को भी मैंने इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिख दिया। अब ज़रा इसकी हम आउटपुट अगर देखें तो इसकी आउटपुट हमारे पास जो आएगी वो आएगी बुक कंप्यूटर ग्रेड 8। इस फॉर्म के अंदर इसकी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होगी विदाउट स्पेस। मेन बुक कंप्यूटर और ग्रेड के दरमियान ये जो 3 वर्ड हैं हमारे पास, इनके दरमियान कोई भी स्पेस जो है वो शो नहीं होगी। इसी तरह अगर हम बात कर लें कोमा की, अब इसे लिखने के लिए मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट। प्रिंट के बाद वैसे ही मैं इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखूंगा बुक इन्वर्टेड कोमास क्लोज, यहां पे सेमीकोलन, और यहां पे मैं लिखता हूं कंप्यूटर, और यहाँ पर फिर इन्वर्टेड कोमास, यहाँ सेमीकोलन, और यहाँ मैं लिख देता हूँ ग्रेड 8 इन्वर्टेड कोमास के अंदर। सॉरी, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सेमीकोलन यूज़ नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ कोमा यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर
कोमा को डिस्कस कर रहे हैं, सेमीकोलन को हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था। अब देखिए सेम वैसे ही प्रिंट स्टेटमेंट को मैंने यूज़ किया, इसको आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। आउटपुट मेरे पास क्या होनी चाहिए, पहला जो वर्ड है बुक, इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा, फिर कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमास के अंदर मैंने लिखा कंप्यूटर, और फिर कोमा, और फिर इन्वर्टेड कोमास के अंदर मैंने लिखा ग्रेड 8। अब ज़रा हम इसके आउटपुट को चेक करें तो ये हमारे पास आउटपुट आएगी बुक, कंप्यूटर, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ग्रेड 8। अब देखें इन दोनों आउटपुट के दरमियान क्या है डिफरेंस है। यहाँ पर हमने सेमीकोलन यूज़ किया था तो इन तीनों वर्ड्स के दरमियान स्पेस शो नहीं हुई थी। यहाँ पर हमने सेमीकोलन की जगह पर हमने क्या यूज़ किया, कोमा यूज़ किया। तो मेन इसकी आउटपुट के दरमियान, तीनों वर्ड्स के दरमियान हमारे पास क्या शो हो रही है, स्पेस शो हो रही है। ये जो चीज़ें हैं ये लॉजिकली हम प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम चाह रहे होते हैं कि वर्ड्स के दरमियान हमारे पास स्पेस ना आए और इस फॉर्म के अंदर हमारे पास आउटपुट जो है वो शो हो, वहाँ पर हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। और जहाँ पर हम इन वर्ड्स को सेपरेट जो है वो डिस्प्ले करना चाह रहे होते हैं, आउटपुट लेना चाह रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कोमा को। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है ये कंप्लीट हुआ। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।